नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेली के करंट अफेयर्स के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न ज़रूर आते हैं। इससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किस राज्य में किया गया है? तो जिसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय केरल राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IASM के बीच कहाँ की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समझौता हुआ है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहाँ पर होगी? तो G20 की पहली बैठक जो होगी पुदुचेरी में। G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुदुचेरी में होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर AK द्विवेदी की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? तो जिसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ पे ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर AK द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट। जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। और यहाँ पे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, बंधन और बंधन दोनों ही वर्ड मैच कर रहा है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट नामक अभियान जो है बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संयम मेहरा जी को। किसको? संयम मेहरा जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा JSW को। कौन से किसने बनाया है? FIH ने जो है JSW को अपना साझेदार बनाया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ये एक तरह का मोबाइल ऐप है जो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है डॉक्टर आपके नाम के द्वारा आपके द्वार के द्वारा। इसका नाम है डॉक्टर आपके द्वार और इसको शुरू किया है RK सिंह ने। RK सिंह केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किस मेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा नागपुर मेट्रो ने। नागपुर मेट्रो ने आपका उत्तर हो जाएगा कि इन्होंने सफलतापूर्वक एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केविन मैककार्थी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, ओडिशा के किस शहर में हाल ही में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? कौन सा स्टेडियम है? अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम जो है आपके ओडिशा के राउरकेला शहर में खोला गया है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन बनेगा कि अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य के राउरकेला में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका संजीव सान्याल जो है की किताब है क्रांतिकारी नाम की। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसने भारतीय सेना के लिए हाल ही में लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? किसके लिए? भारतीय सेना के लिए। किस कंपनी ने किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बीपीसीएल कंपनी ने जो है लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है भारतीय सेना के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम रूपाला जी। इन्होंने क्या किया है? 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। यानी कि अमेरिका में बाहर से दूसरे देश से कोई भी आएगा, अगर अमेरिका में जा रहा है तो उसके लिए एक नया कानून पारित किया गया है जिसका पालन करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूसिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार ये बैठक हो रही है। फाइनेंशियल इंक्लूसिव वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे हो रही है? तो कोलकाता में हो रही है पहली बैठक जो होगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने हाल ही में किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? ग्लोबल पार्टनर बनाया है JSW को। हाल ही में बनाया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने JSW को अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIT धनबाद एक इंस्टीट्यूट है जिसके साथ समझौता किया है किसने? हिंदुस्तान कॉपर कंपनी ने। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? कौन से रेलवे स्टेशन को मिला है? तो उत्तर हो जाएगा आपका वाराणसी कैंट को जो है FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल। इसी क्वेश्चन को दोबारा से घुमा के पूछा जा सकता है कि जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस फील्ड से थे या कौन थे, उनका नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे राज्यपाल बन जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा DY चंद्रचूड़ को जो है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बन गई है? उस्मानाबाद जिला है, वहाँ की अदालत की पहली ई-कोर्ट बनी है और वो कहाँ किस राज्य की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की है। महाराष्ट्र राज्य की पहली ई-कोर्ट बनी है उस्मानाबाद जिला की एक अदालत। अगला प्रश्न है, BCCI चयन समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? BCCI चयन समिति के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है चेतन शर्मा जी बने हैं BCCI के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये हमारी भारतीय मूल की हैं, मनप्रीत मोनिका सिंह है और महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये स्टेट हो जाएगा, देश हो जाएगा आपका अमेरिका की पहली न्यायाधीश बनी है जो सिख हैं और महिला हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इन्होंने किया है सानिया मिर्जा जी ने। इन्होंने पेशेवर टेनिस खिलाड़ी से संन्यास लेने की अभी घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? ग्लोबल सिटी अभियान योजना जो है हमारे उत्तर प्रदेश की है। याद रखिएगा, ये यूपी के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाल ही में 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? एशिया की पहली, ये याद रखिएगा कि एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन है जो 600 किलोमीटर की रेंज में है।
ये किसने लॉन्च की है? तो यहाँ पर हो जाएगा चाइना, यानी कि चीन ने लॉन्च की है इस ट्रेन को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 2023 किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारे भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे देश ने, मतलब हमारे राज्य में भारतीय हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया था। इस वजह से 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है एस राजा मौली जी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने यूएल हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? जागा मिशन ने यूएल हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। किस राज्य ने? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य ने ये चीज़ जीता है। अगला प्रश्न है, पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा असम। असम के राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है किसने? पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नासा ने एक नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया है, तो उनका नाम हो जाएगा AC चरानिया। AC चरानिया जी को नियुक्त किया गया है नासा कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के MD RS सोढ़ी ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये कंपनी बहुत बड़ी है, आपको पता होगा, अमूल कंपनी है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। जिस कंपनी से RS सोढ़ी जो है MD थे अमूल कंपनी के, इन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? कौन सा? 92 का टूर खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में बना है? कौन सा राज्य बना है? डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है केरल, जो पूर्ण रूप से पूरी तरह से अब डिजिटल हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? किसका? प्रो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी स्मृति में एक संग्रहालय बनेगा। वो कहाँ पे बनेगा? हमारे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, उन्नाव जिले में बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा ये सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव? जो होगा आपका नई दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, कौन सी स्कीम है? यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है भारत और UK ने। UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम और भारत ने मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस इंडियन मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है? तो यहाँ पे मूवी को नहीं मिला है कि मूवी के गाने को मिला है, और मूवी है RRR, RRR के नाटू नाटू गाने को जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है। ये एक भारतीय मूवी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल जी ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण देने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा, यानी कि पहले और अंतिम राजा रहे हैं, उनका निधन हो गया है? यह कांस्टेंटाइन का निधन हुआ है। किस देश के हैं? यह ग्रीस के पहले और अंतिम राजा थे। इसके बाद इनके बाद कोई वहाँ पे राजा नहीं बना है, तो इनका निधन हुआ। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और किस देश के हैं? ये
ग्रीस के हैं। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे नवाजा गया है? उत्तर हो जाएगा अपर्णा सेन को। अपर्णा सेन को लाइफ टाइम फिल्म फेस्टिवल अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कहाँ से मिला है? जयपुर फिल्म फेस्टिवल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? किसका परीक्षण किया है? पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा में। अगला प्रश्न है, किन दो फिल्मों को हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? यानी कि ऑस्कर के में भेजी जाएगी जो फिल्म, भारत की 2 फिल्मों को साइन किया गया है, और वो 2 फिल्में कौन सी हैं? कांतारा और द कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल कश्मीर बेस्ड पे स्टोरी है और कांतारा साउथ की मूवी है। इन दोनों को जो है ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये तो रैंकिंग पे बेस्ड है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? गेम है खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग का आयोजन कहाँ होगा? चंडीगढ़ में होगा। पंजाब के चंडीगढ़ में शुरू होगा ये। अगला है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? हेनले के पासपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? जापान। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप कौन सा लॉन्च किया है? जो सबसे तेज स्पीड में पेमेंट करता है वो कौन सा ऐप है? पेरूप। पेरूप ऐप जो है भारत में सबसे तेज़ी से पेमेंट करने वाला ऐप बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हुबली शहर, हुबली कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता यानी पश्चिमी बंगाल में है हुबली शहर, जहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, ये एक पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किसको मिला है? थिरू एस नदेशन को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति ने अय्यनूर अम्मनूर त्यौहार मनाया है? कौन सा त्यौहार है? अय्यनूर और अम्मनूर त्यौहार मनाया है किसने? कोटा जनजाति ने, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, अय्यनूर और अम्मनूर त्यौहार किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि कहाँ मनाया गया या किस राज्य से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोटा जनजाति कहाँ निवास करती है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। देखिए 3 क्वेश्चन बन गए ऐसे। कोटा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जादूनामा को हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये किसकी बुक है? जावेद अख्तर जी की, जिन्होंने फिल्मों के लिए बहुत सारे गाने भी लिखे हैं, बहुत सारी गज़लें भी लिखी हैं। जावेद अख्तर जी की बुक है जादूनामा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस का 14वां संस्करण होगा मुंबई में, मेन सिटी मुंबई में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका त्रिपुरा में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि सहर्ष क्या है? कोई ऐप है, कोई त्यौहार है, कोई जगह का नाम है, या क्या है? तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सहर्ष क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा कार्यक्रम है। ये एक शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम है सहर्ष, जिसे त्रिपुरा ने लॉन्च किया है, त्रिपुरा राज्य ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो उत्तर हो जाएगा 6.9, यानी कि 6.9 रहने का अनुमान है। किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। किसको उड़ाने वाली? तो सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? ये क्वेश्चन 100% आने का चांस है कि पंजाबी भाषा को कौन सा देश शुरू कर रहा है अपने देश में? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के कप्तान ने हाल ही में हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांस के ये खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं हुगो लोरिस, और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमित शाह कौन है? हमारे मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहाँ के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? ये 6 पैगाह मकबरे कहाँ के हैं? हैदराबाद के हैं, जिनको संरक्षण के लिए फंड देगा कौन देगा? अमेरिकी सरकार देगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस राज्य से हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? किसके लिए गोल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड किया है? राज्य कौन सा है? केरल। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग हाल ही में किस आईआईटी ने शुरू किया है? उत्तर हो जाएगा मद्रास। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सारंग क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छात्र संचालित उत्सव है, जिसे आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है? यानी कि अब रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष से बढ़कर 64 वर्ष हो गई है। तो ये हुआ है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? अपने स्कूलों में वर्चुअल फेयर बुक का आयोजन कर रही है दिल्ली सरकार। हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? किसने किया है? सर्बानंद सोनेवाल जी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति कुमारी को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। पहली महिला मुख्य सचिव है कहाँ की? तेलंगाना की है। कौन है? शांति कुमारी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील देश में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? किसका? MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ कहाँ पे किया है? वाराणसी में। ये एक क्रूज है, MV गंगा विलास क्रूज वाराणसी में किया गया है। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में। बताना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।